नी टाइट करें जिससे आपके थाई मसल्स टाइट हो जाएं। अब दोनों हाथों को धीरे से नमस्कार की मुद्रा में लेकर आए। कोहनियां 90 डिग्री पर अंदर की तरफ करें। मीतू जी थोड़ा नीचे करें, कोहनियां 90 डिग्री रखें, बस नीचे कर लें। हाँ, रिस्ट आपकी 90 डिग्री पर, हथेली पर आपके दोनों हथेली के बीच में काउंटर प्रेशर क्रिएट होगा जो आपके एक्यूप्रेशर के सारे पॉइंट्स को पुश करेगा, प्रेस करेगा। अब होल्ड करेंगे, कोशिश करें आंखें बंद करके करें सभी। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोनों हाथ को धीरे धीरे ऊपर लेके जाएं आकाश की तरफ। अब दोनों हाथों को इनहेल करते हुए ऊपर की ओर खींचें। कंप्लीट बॉडी को ऊपर की ओर खींचें जितना खींच सकते हैं। पीछे नहीं झुकना है अभी, चंचल जी बीच में रहें, सेंटर में रहें, पीछे नहीं झुकना। कंप्लीटली एक्सेल करें, श्वास को बाहर छोड़ें। अब फिर से एक श्वास लेते हुए दोनों हाथों को, सिर को थोरेसिक से बैंड करें। नाभि तक की आपकी लोअर बॉडी इसी पोजीशन में रहेगी, बैंड नहीं होगी। देखिए आप बहुत कम बैंड हो पाएंगे यदि आप सही ढंग से बैंड हो रहे हैं तो। वेरी गुड, होल्ड। 1 2, पीछे बैंड होना है चंचल जी, पीछे बैंड होना है। 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सेंटर में हाथ को लेकर आ जाएं, पूरी श्वास को बाहर छोड़ें। अभी आप ये मान के चलिए कि आपको कुछ भी नहीं मालूम आगे क्या करना है, तो आप सिर्फ जो इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं उनको फॉलो करते जाइए। फिर से इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर की ओर खींचें और उस स्ट्रेचिंग को मैनेज रखें। एक्सेल करते हुए मूल बंद, उड़ान बंद लगाएं। बटक्स को स्क्वीज करते हुए अंदर की तरफ खींचें। पेल्विक को 1 सेंटीमीटर पीछे की तरफ ले जाएं और धीरे धीरे सामने की तरफ झुकते जाएं। चिन चेस्ट अप करें, जहां तक आप झुक पाते हैं झुकें और काफ मसल तक मेरे ख्याल से सभी पकड़ लेंगे। तो काफ मसल, एंकल, हील को पीछे से पकड़ें। धीरे से एल्बो को फोल्ड करें और अपर बॉडी को और पीछे लाने की कोशिश करें। शिल्पी जी वापस आ जाएं, आप गलत ढंग से सामने की तरफ। यस, अब धीरे से दोनों पैर हाथों को सामने की तरफ पैर के बाजू में रख लें। हथेलियां नी फोल्ड कर लें थोड़ा सा। अब यहीं से राइट लेग को पीछे ले जाएं, अश्व संचालन मुद्रा। पेल्विक पूरा जमीन की तरफ लाने की कोशिश करें। अपोजिट कर्व आना चाहिए आपका, सिर से लेके पैर की हील तक में, जैसे आधा चंद्रमा बनता ना, चंद्रमा की कला वैसी बननी चाहिए। पेल्विक को अंदर ले जाएं और मैक्सिमम ऊपर देखें, जितना ऊपर देख सकते हैं। और आई बॉल को भी ऊपर की ओर स्ट्रेच करें, जितना मैक्सिमम स्ट्रेच कर सकते हैं। गुरदीप जी आपका बहुत अच्छा आया, बस नी थोड़ा सा आगे है। एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस सिर को थोड़ा सा सेंटर में ले आए और आगे वाले पैर को पीछे ले जाते हुए मार्जरी आसन की बेसिक पोजीशन आ जाए। अब यहीं से दोनों पैरों को एक एक करके सीधा करते हुए प्लैंक पोजीशन में आ जाएं। सामने देखें, चिन अप करें। शिल्पी जी पेल्विक नीचे करें। प्लैंक करना है हमको, स्लाइड पोजीशन आनी है और ऊपर देखें, चिन और हाइटेट करें तो पेल्विक ऑटोमेटिक नीचे आएगा। मैक्सिमम ऊपर करें चिन को एंड होल्ड। 1 2, चंचल जी नी ऊपर। 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से शशांक आसन की पोजीशन में आ जाए। प्लैंक से परक जी और अंशुल जी का सही आया है, बस पीछे जाते हुए शशांक आसन की पोजीशन में आ जाएं। बटक्स हील को टच करते हुए, हाथ सामने की तरफ खींचे हुए, फोरहेड को फ्लोर से टच करें, चेस्ट और फोरहेड को, एंड होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यहीं से वापस मार्जरी आसन की बेसिक पोजीशन में आ जाएं। अब चेस्ट और चिन को दोनों हाथों के बीच में और उसके आगे टच कर लें।
फ्लोर से टच करें चेस्ट को और चिन को एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हथेलियों पे शरीर का वजन लें, सिर को आगे की तरफ ले जाते हुए फ्लैट करें बॉडी को और भुजंगासन की पोजीशन में आ जाएं। हाथ उतना ही खोलें कि आपकी नेवल फ्लोर के पास रहे, सिर को मैक्सिमम ऊपर पीछे की तरफ ले जाएं। 1 2 गुड चंचल जी, बहुत अच्छा है भुजंगासन। 5 6 7 8 9 10। वापस नीचे आते हुए फिर से मार्जरी आसन की बेसिक पोजीशन में आ जाएं और पर्वतासन, घुटनों को धीरे धीरे सीधा करें और पर्वतासन की पोजीशन ले लें। पैर आगे पीछे नहीं शिफ्ट करेंगे, पैर वहीं रखेंगे। सिर को आप दोनों हथेलियों पर प्रेशर करते हुए सिर को आप जितना अंदर ले जाएंगे दोनों हाथों के बीच से, आपकी एड़ी ऑटोमेटिक नीचे आएंगी, पैर को बिना आगे पीछे किए। एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस मार्जरी आसन की पोजीशन ले लें। अब यहीं से राइट लेग को आगे लेके आए, जिसको आप पहले पीछे लेके गए थे। अश्व संचालन मुद्रा। पेल्विक को अंदर लेके जाएं। गुरदीप जी, सोल को और आगे ले जाएं, दोनों हथेली के बीच में सोल आगे लेके जाएं, बढ़ाएं धीरे धीरे आगे। एंड हैव होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। पीछे वाले पैर को भी धीरे से आगे ले आए और धीरे धीरे दोनों नी को स्ट्रेट करने की कोशिश करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आकाश की तरफ दोनों हाथ लेके जाएं, सेंटर में भी पीछे नहीं झुकेंगे, ऊपर की तरफ खींचे हाथों को जितना खींच सकते हैं। अब धीरे धीरे अपर बॉडी को बैक बेंड करें एंड होल्ड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। नमस्कार की मुद्रा में दोनों हाथों को लेकर आ जाएं। रिस्ट 90 डिग्री, एल्बो 90 डिग्री। अंशुल जी, दोनों हथेलियों को थोड़ा सा नीचे कर लें। ठीक है, बस 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापस आराम से बैठ जाएं, ब्रीदिंग को नॉर्मल कर लें। अंशुल जी, आपका मैट वहीं रहने दें 2 मिनट के लिए। एक बार मैं आपको पिन कर रही हूँ। अंशुल जी का अश्व संचालन आसन देखिएगा आप लोग। हाँ, मैं एक बार पिन कर रही हूँ अंशुल जी को। अभी रुकिएगा ना अंशुल जी। सभी को दिख रहा है क्लियर? अंशुल जी का थम्स अप करके मुझे बता दें। ओके, अब अंशुल जी आप जो आप अश्व संचालन कर रही थी ना, वो करें। कोई भी एक पैर को पीछे ले जाके, ये देखिए, ये परफेक्ट अश्व संचालन आना चाहिए। देखिए यहाँ से ये पूरा ये कर्व आ रहा है, अपोजिट कर्व दिख रहा है आप लोगों को? ये ऐसा कर्व आना चाहिए अश्व संचालन की पोजीशन में। वापस आ जाए अंशुल जी, थैंक यू। क्लियर हुआ आप सभी लोग को? अश्व संचालन की जो पोजीशन है ना, वो धीरे धीरे आएगा। कई बार हमारे कुछ मसल्स रिजिड होते हैं तो उस कारण से परफेक्ट नहीं आता है, लेकिन हमें कोशिश वो करनी है, तो धीरे धीरे फिर वो आता जाएगा। जैसे अभी पहले अंशुल जी ने भी किया था, तो उनका वो कर्व नहीं हो रहा था क्योंकि वो टेक्निक ही नहीं अडॉप्ट कर रही थी, है ना। लेकिन जब अभी टेक्निक के साथ किया तो उनका बहुत ही सुंदर आया। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है या अपना एक्सपीरियंस बताना है? पहले और दूसरे वाले में क्या अंतर था? पहले आपने किया था और दूसरा? जब यहाँ से ऊपर गए और जब लास्ट में आ रहे हैं, ये हाथ को ऐसे ही लाना है या इधर ही? नहीं, आप जैसे ऊपर रहते ना तो ऐसे भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना।
बस ये हाथ हमको क्या ध्यान रखना है कि ये जो हमारी चीज होती है ना, ये लगभग यहाँ डायफ्राम के पास आके फिट होती है, तब हमारे काउंटर प्रेशर बहुत अच्छा आता है। मतलब दोनों हथेलियों के बीच में एक काउंटर प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ हम क्या मिस्टेक करते हैं, देखिए बहुत छोटी सी मिस्टेक करते हैं। जैसे हमने ये पोजीशन रखी, अभी ये 90 डिग्री लग रही है मेरी, है ना, देखने में तो ऐसा दिख रहा कि ये 90 डिग्री है, बट ये 90 डिग्री है नहीं। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा नीचे लाएंगे कि दोनों हथेली के बीच में काउंटर प्रेशर हो। अब हम क्या करते हैं कि ये काउंटर प्रेशर से बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसा हल्का सा खोल लेते हैं। दिख रहा है, ये लोअर पार्ट जो है इसको स्लाइडली ऐसा खोल लेते हैं, तो ये आपके जो ये चारों कॉर्नर है ये आपस में टच होने चाहिए। तो जैसे आपने ऐसी पोजीशन में रखी और हल्का सा नीचे लाए, तो ऑटोमेटिक दोनों हाथों के बीच में एकदम आपको प्रेशर फील होगा। और जब हम अनकॉन्शियसली करते हैं तो हम क्या करते हैं कि उसको ऐसा हल्का सा ओपन कर लेते हैं कि जिससे वो प्रेशर जीरो हो जाए। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो ये काउंटर प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ये क्या कर रहा है कि जितने भी एक्यूप्रेशर पॉइंट है हमारे हथेली पर, पाम्स पर, उनको प्रेस कर रहा है, स्टिमुलेट कर रहा है उतनी देर तक। तो एक पंथ दो काज हो रहा है, ऐसा हम कह सकते हैं, है ना। चलिए, और किसी को बोलना है कुछ? मैम मैं वही पूछ रही थी। रे, रेखा जी आपकी आवाज, हाँ बोले परत जी। मैम वही क्वेश्चन वही वाला था पहले वाला। परत जी आप रुक जाए 2 मिनट, हाँ पूछे रेखा जी, पूछे, बोले बोले। मगर देखिए भुजंग आसन की प्रैक्टिस काफी करना पड़ेगी, क्योंकि थाई से वो काफी ना। हाँ, आसन की एक एक अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो परफेक्ट आने, जैसे अभी हमने 10 काउंटिंग तक होल्ड करके किया ना, इसी फॉर्म में यदि आप करेंगे ना तो आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी। एक ये अंशुल जी, एक प्लैंक का भी मुझे बताना था, रुकिए 2 मिनट में आपको एक बार और पिन कर रही हूँ, है ना, एक बार और पिन कर रही हूँ। देखिए ये जो अंशुल जी का, देखिए प्लैंक में जब हम आते हैं ना, तो अंशुल जी लीजिए प्लैंक वाली पोजीशन लीजिए ये। तो अब इसमें क्या है कि जब हम चिन अप कर लेते हैं ना तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाता है। अगर हम चिन डाउन करिए अंशुल जी, चिन नीचे करिए, तो देखिए इसको आप कितने भी ऊपर उठा सकते हैं। पेल्विक को थोड़ा ऊपर उठा के ट्राई कीजिए, उठा सकते हैं ना, इजीली उठ रहा ना। और जबकि प्लैंक में हमारी ये ऐसी ही स्लाइड शेप होना चाहिए। और अगर चिन ऊपर करके अब उठा सकते हैं क्या? अभी आप पेल्विक नहीं उठा पाएंगे, तो इसलिए हम ऊपर करा देते हैं चिन। तो ये पूरा ऐसा स्लाइड शेप ही होना चाहिए, पेल्विक ऊपर नहीं होना चाहिए। थैंक यू अंशुल जी, वापस आ जाए, इसका भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए, और कुछ क्या हुआ शिल्पी जी, बहुत सारी मैम चीजें यहाँ बता दी क्या? पर मैम यहाँ पर थोड़ा सा प्लैंक में जो गलती हो रही थी ना, आप लोग सीधा दोनों पैरों को ले गए। एक एक पैर को अगर सेट करेंगे फिर जाएंगे तो आप इजी हाँ, जा पाओगे। बस वही है, माउंटिंग डिसमाउंटिंग जितना परफेक्ट रखेंगे आसन उतना खूबसूरत लगेगा, उतने बेनिफिट आपको मिलेंगे। और माउंटिंग डिसमाउंटिंग में जितना आपको करेंगे ना कि एक साथ 2 3 4 स्टेप ले लिए, उसकी जो एक ग्रेजुअलिटी है उसको नहीं बना के रखा, तो वो आसन भी अच्छा कभी नहीं लगेगा। हम लोग मालूम आसन में अगर मुश्किल से 2 मार्क्स होते हैं तो माउंटिंग डिसमाउंटिंग में 3 मार्क्स होते हैं, कि वो कितनी खूबसूरती से बच्चा माउंटिंग डिसमाउंटिंग कर रहा है। तो वो हमेशा बहुत परफेक्ट होनी चाहिए। मैम मैं ये बोल रही थी कि जैसे इसमें मर्जरी आसन ऐड हुआ। मर्जरी आसन वो शायद इसलिए कि उस फॉर्म में लाने के लिए कि जो उसका थर्ड स्टेप मर्जरी आसन नहीं हमने ऐड किया है, सिर्फ उसकी पोजीशन पोजीशन चला। ऐड की है, आसन हमने कहीं नहीं किया है मर्जरी हाँ हाँ, आसन। आसन तो खैर और पूरा ही हाँ, होता है, और फॉर्म में आया उसकी। वो रीजन क्यों है, उस पोस्चर में हम क्यों लेके आए, क्योंकि जब हम ग्रुप में कराते तो हमको नहीं मालूम किसके नी में प्रॉब्लम है, किसके थाई जॉइंट में, तो किसी भी जॉइंट पर एक्स्ट्रा प्रेशर ना आए, ठीक है। उससे बचने के लिए हमने ये प्रोसेस किया। पर जैसे जैसे मैं कर सकती हूँ कि अगर मैं अश्व से सीधा प्लैंक पे आ सकती हूँ, तो वो फिर वही मैं पूछना चाह रही थी, तो क्या वो नेसेसरी है कि मुझे वैसे ही आ रहा है या मैं सीधा जा सकती हूँ? आप जब वैसे आते हैं तो आपका प्लैंक परफेक्ट नहीं आता है, आपका पेल्विक अच्छा हाइटेड होता है। तो यदि अच्छा आपको अच्छा, परफेक्ट प्लैंक लगाना है तो आपको ठीक। वैसे ही आना पड़ेगा।
क्योंकि मार्जरी वो से जो परफेक्शन है ना वो उन लोग का रहता है जो बहुत ही अधिक 4-4 6-6 घंटे योग की प्रैक्टिस करते हैं और हाँ उसमें ही लगे रहते हैं। लेकिन जब आप ठीक है डायरेक्ट आती हैं तो आपका पेल्विक हाइटेड हो जाता है और प्लैंक पोजीशन सही नहीं आती ठीक है है। ठीक है और दूसरी बात की खुद करने में तो ठीक है, आप कैसे भी कर लो, आपको जो कैपेसिटी है। हाँ लेकिन ये हम किस पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं कि हम दूसरों को कराएं कैसे। करवाऊंगी हाँ हाँ ठीक है मैम एक ठीक है राउंड और करा देंगे प्लीज। एक राउंड और करना है, बस टाइम है, एक चलिए फास्ट राउंड वाला और। करते मैम हैं। हाँ मैम ऐसे बोलो। कर सकते हैं जैसे हम पूरा सूर्य नमस्कार आपको पिक्चर भेज दें तो आप उसमें हमारी मिस्टेक बता दें तो उसे हम क्लियर कर लेंगे ज्यादा मतलब ज्यादा हाँ समझ आ जाएगा उसमें वैसे भी है कर ना। सकते हैं और एक राउंड अभी भी करना चाहें तो हम फास्ट हाँ कर तो अभी सकते हैं, हार्डली कर 2 लेते हैं मिनट लेकिन लगेंगे। कहीं पे जहाँ पे हमारी अपनी एक पर्सन की अलग अलग गलती हो रही है तो उसको आप सर्कल करके हमें करेक्ट, बता सकते हैं यहाँ पे गलती आ रही है आपकी। बिल्कुल बिल्कुल कर है ना? सकते हैं। तो एक ठीक है। राउंड हम अभी कर लेते हैं, जो करना चाहता है वो खड़े हो जाए, जो नहीं करना चाहता वो आराम से बैठे, है ना। मैट के सामने वाले हिस्से में खड़े हों, सम स्थिति में खड़े हों, दोनों हाथों को नमस्कार की मुद्रा में लाते हुए 1 2। अब मैं इंस्ट्रक्शन नहीं दूंगी, नंबर के साथ आप आगे बढ़ते जाएं। सेकंड में ऊपर हाथ ले जाएं, होल्ड नहीं करना, विदाउट होल्ड करके करेंगे। 3 फ्रंट बेंडिंग, वेरी गुड। 4 अश्व संचालन, गुड गुड, सबकी अवेयरनेस दिख रही है। 5 प्लैंक, नीतू जी हाथ दोनों फ्लोर पर आएंगे ना अश्व संचालन में, गुड। 6 शशांक आसन, दोनों नीज को फ्लोर पे रखते हुए बटक्स को पीछे ले जाएं। 7 वापस मार्जरी आसन की बेसिक पोजीशन लें, चेस्ट चिन को फ्लोर से टच करें, अष्टांग प्रणाम। 8 भुजंगासन, यहीं से अपर बॉडी को आगे की ओर लेते हुए देखें पीछे हील्स आपस में जुड़ी हुई हों। 8 पर्वतासन या अधोमुख स्वानासन, सिर को जितना अधिक अंदर ले जा सकते हैं लेके जाएं। फिर से मार्जरी आसन की बेसिक पोजीशन में आए और अश्व संचालन, दूसरे पैर को आगे लेके जाएं, अश्व संचालन मुद्रा। दूसरे पैर को भी आगे लाते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग, पादहस्तासन, हस्त उत्तानासन, वापस नमस्कार। मैम सारे एक बार में परफेक्ट हो गए। हाँ गुड, बहुत अच्छा किया आप लोगों ने, वेरी गुड। ये अवेयरनेस ही तो चाहिए बस, इस अवेयरनेस को आप बना के रखेंगे तो गुड, बहुत अच्छा किया आप लोग सभी ने, वेरी गुड। 4 लोगों के यहाँ, चंचल जी का तो बंद था वीडियो और रेखा जी का तो, उनका रेखा जी तो काफी लंबे समय से हमारे साथ कर रही तो वो सही ही करेंगी, चंचल जी का नहीं देखा, बाकी आप चारों का परफेक्ट। थैंक यू मैम। एक क्वेश्चन और था कि जिस पैर पे हम जाते हैं वापसी में हम वही वाला पैर लेकर आते हैं या दूसरा वाला पैर लेकर आते हैं। देखिए इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं। अब जैसे मान लीजिए मेरी कैपेसिटी 5 ही करने की है, ठीक है, कि मैं 5 ही राउंड कर सकती हूँ, तो मुझे क्या करना है कि जाते समय जो पैर पीछे ले जाना है, आते समय चेंज कर लेना है। लेकिन अगर मेरी कैपेसिटी 6 मैम की आप है, क्या बोल रहे थे? आपका वीडियो ऑफ है ये बोल रही, तो आपका नहीं मैं मैम, देख नहीं मैम पाई। कुछ में करने लगे इसलिए मैं वीडियो ऑफ कर ओके, लिया मैम। कोई बात नहीं। लेकिन अगर हम 6 कर रहे हैं तो हम दोनों तरीके से कर सकते हैं कि एक राउंड में लेफ्ट को ही आगे रखें, दूसरे में राइट को ही रखें। तो ये डिपेंड करता है कि हम कितना करने वाले हैं, है ना। और एक ही में हम इसलिए चेंज करा देते कि जब ग्रुप में कराते ना तो हमको नहीं मालूम रहता, कोई 5 करके बैठ जाता है, कोई 6 करता है, कोई 3 में ही बैठ जाता है, सबकी अलग अलग स्टेमिना होती है ना ग्रुप में। तो इसलिए हम उसमें लेग चेंज करके ही कराते कि जो जितने राउंड के बाद भी बैठ जाए तो उसका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो ये कोई ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल नहीं है, इसको हमने अपने कंफर्टेबल जोन के हिसाब से चेंज कर लिया, ठीक है। आज गुरमीत जी बहुत शांत हैं, गुरदीप जी।
मेरी किटी पार्टी थी तो मैं जस्ट 3:30 बजे ही मैंने ज्वाइन किया है। हाँ, लेट ज्वाइन किया है आपने। मैं लेट वहां पे होगी, मैंने उनको कितनों को बोला कि चलो चलो चलो, धक्के मार के बाहर निकाला कि चलो मेरी क्लास है, मेरी क्लास है।